ओके जी। एक दफ़ा हम रिवाइज कर लेते हैं अपने आज का लेक्चर को, ठीक है। जो दो तीन इंस्ट्रक्शंस थी वो एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को देता हूँ, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर को लेते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आज हमने देखा कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, ठीक है। हमने क्या कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर वो बंदा है जो कि डायरेक्टली ब्रांड से लेता है और वो होलसेलर को सेल करता है, ठीक है। हम क्या जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के पास होलसेलर बन के जाते हैं, ठीक है। अब उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, रीसेलर सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें क्या है, बेसिकली एलएलसी, आपने अक्सर सुना होगा ना, एलएलसी होनी चाहिए, एलएलसी होनी चाहिए। तो ये वही एलएलसी, ये यही चीज़ होती है, आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलता है, ठीक है। रीसेलर सर्टिफिकेट ये आप लोगों को दिया जाएगा और वो रियल डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना होता है कि हमने क्या कहा कि यूएस फोन नंबर हमारे पास लाजमी होना चाहिए, ठीक है। और उससे क्या होता है कि हम उनको कॉल करके कन्विंस करते हैं कि जी आप हमारे हमारे साथ पार्टनरशिप करें, आप हमें अपने प्रोडक्ट्स दें, वो हम अमेजोन के ऊपर सेल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा कि बेनिफिट क्या है डिस्ट्रीब्यूटर के बेनिफिट क्या होते हैं कि वो हमें कैटलॉग देते हैं। कैटलॉग क्या होता है, उसके अंदर उनकी 5-6 हज़ार प्रोडक्ट्स होती हैं। ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो अमेजोन के ऊपर भी सेल हो रही होती हैं। हम क्या करते हैं कि उनको स्कैन करते हैं, उसमें से प्रोडक्ट निकालते हैं और हम उसको आप अमेजोन के ऊपर बेचना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मोस्ट इजीएस्ट वे, आपके पास 100% एक तरह से कहने की गारंटी होती है कि आपकी जो है प्रोडक्ट जो है वो आपको मिलेंगी। जस्ट एक मिनट रुकिएगा, मैं अपना नेट कनेक्शन जो है वो थोड़ा सा देख लूँ। हाँ जी। अच्छा, कैटलॉग जो है वो एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखाता हूँ। कैटलॉग जो है वो इस टाइप का होता है, ठीक है। ये कैटलॉग होता है, इसमें क्या होता है कि प्राइस जो होती है वो गिवन होती है, ठीक है। ये मैप पॉलिसी बेसिकली होती है, मैप उसने रखी है क्योंकि ये, हाँ, ये जो है ना मेरे पास ये ब्रांड का है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर का भी सेम ही होता है, ठीक है, ब्रांड का भी सबका सेम होता है। तो ये मैप होती है कि आप इससे कम प्राइस पे नहीं बेच सकते और हमें ये प्राइस मिलेगी, ठीक है। 6 का ये क्या है, कैशबैक है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ क्या होती है, ये होता है कैटलॉग। और इसको क्या करते हैं, हम जब स्कैन कर लेते हैं तो इसमें से प्रोडक्ट्स निकलते हैं और वो प्रोडक्ट्स हम बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, कि हमें प्रोडक्ट्स तो मिल जाती हैं लेकिन हमें उनकी सोर्स नहीं मिलती है, तो इसका ये सोल्यूशन होता है, ठीक है। मोस्ट इजीएस्ट वे होता है ये प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स फाइंड करने का। अच्छा, ये प्रोडक्ट को एनालाइज करना जो है वो आई एम श्योर कि आप लोग जो है वो ऑलरेडी सीख भी चुके हैं। हमारे जितने प्रीवियस लेक्चर थे उनमें इसी चीज़ की प्रैक्टिस करवाई गई थी, ठीक है। कीपा एंड यूएस फोन नंबर ये बैकबोन है, इसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है, होलसेल के अंदर। एंड ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं और यूएस नंबर का जो है वो भी अगेन मैं बात कर लूँगा, ठीक है, जिनसे हम परचेज करते हैं। तो क्योंकि ये सिर्फ अमेरिकन लोग जो है वही परचेज कर सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है जिस तरह की होती है। क्या भाई, बाइक की बार आप डिंग टून वगैरह यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो इतने अच्छे नहीं है, ठीक है, चलते नहीं है वो, मसले बहुत करते हैं, ठीक है। तो जो ऑथेंटिक वाला है वो मैं उनसे बात कर लूंगा तो फिर वो हम आपको बता देंगे। और ये नंबर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो आपके, ये तो मतलब आपके काम आता रहेगा, ठीक है। वो तो आपने कॉलिंग, तो ये किसी चीज़ है, ईमेल्स करना और कॉल्स करना, ठीक है। ये आप समझ लें कि जब तक आप होलसेल कर रहे हैं तब तक ये काम आपके साथ चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होने वाला, रुकने वाला नहीं होता ये, ठीक है। ये नहीं होता कि आपने दो चार रुपये कर लिए उसके बाद रुक गए, वो चीज़ नहीं होती, ये आप करते ही रहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि कौन से डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारे लिए बेस्ट हैं। हमने क्या कहा कि जी जिनका लो एमओ की हो, एमओवी हो, ठीक है, अलाउ करते हो सेल करना, शिपिंग एंड लेबलिंग की सर्विस देते हो, इससे हमारा एक्सपेंस बचता है। उसके बाद फिर हमने देखा कि अथेंटिक कौन से होते हैं। अथेंटिक वो होते हैं जिनके पास अथोराइजेशन लेटर होता है, ठीक है, वो अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं। हमने किस तरह जज करने के वो अथेंटिक है या नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उनको कॉल करते हैं, ठीक है। अच्छा, दो तीन जो है वो साइट वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे हुईज.com है। हुईज.com पर जाकर आप देख सकते हैं कि जी वो कितनी पुरानी वेबसाइट है। इसके अलावा जो है एक ट्रस्ट पायलट के नाम से भी है, ट्रस्ट पायलट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट पायलट तो आप कह लें कि बिल्कुल भी ट्रस्टेबल नहीं होती है, ठीक है। उसमें कुछ नहीं, लाइक मैं अगर आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, जिसके बहुत ज़्यादा बुरे रिव्यूज़ हैं वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, यानी कि ट्रस्ट पायलट के ऊपर। और हमने उनके साथ काम किया हुआ है एंड वो परफेक्ट है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ होती है क्योंकि ट्रस्ट वैलेट जो है ना वो एक ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी जाकर वहाँ पर बोल सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि कंपेटिटर्स जो होते हैं आपके, वही जाकर आपके बारे में बैड रिव्यूज़ वगैरह दे देते हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज़ होती है। अच्छा, अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं ना, इनकी इनवॉइसेज अमेजोन क्या करता है, 100% एक्सेप्ट करता है। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है।
उसके बाद हमने क्या कहा कि तीन टेक्निक्स हमने डिटेल में देखी कि किस तरीके से हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करना है। आप क्या लिख सकते हैं गूगल पर, बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएस से। आपके सामने बहुत सारी साइट्स ऐसी खुल जाएंगी जो आपको बता रही होंगी, जिन्होंने रैंक किया हुआ होगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर को ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं, बेस्ट आपने किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है, उसका आप नाम लिख सकते हैं कि जी बेस्ट पेट डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएस है, ठीक है, एक्सेट्रा। तो वो आपके सामने वो भी आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हमने अभी करके भी देखी है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जी किसी ब्रांड के नाम से, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि हमने जब ब्रांड का नाम लिखा प्योरिना ब्रांड का, तो ये प्योरिना ब्रांड के काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर आ गए थे। अब आप इन सबको चेक कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह करना होता है ये चीज़ हमें रखेगा, इसमें वेबसाइट रीडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आपने जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने, ये हमारे सामने एक डिस्ट्रीब्यूटर था। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको वेबसाइट रीडिंग क्या होती है कि आपने यहाँ से नीचे आएंगे तो आपको ये कॉन्टैक्ट अस में इनका नंबर मिल जाता है, इनकी ईमेल मिल जाती है, यहाँ से आपने ईमेल और नंबर लाजमी निकालना होता है। ठीक है, दो तीन दिए में सबको कर लें क्योंकि डिफरेंट एक्सटेंशन होती हैं। उसके बाद आपने इनके अबाउट अस में लाजमी पढ़ना है कि ये लोग क्या हैं। ठीक है, हमारा और एफ ए क्यूज में लाजमी आपने, एफ ए क्यू मतलब होता है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब कि जो इनसे बहुत सवाल किए जाते हैं, हम देखते हैं कि क्या सवाल इनसे किए जाते हैं। देखें, अब ना एफ ए क्यू में ना मोस्ट टाइम पता चल जाता है कि ये अमेजोन के ऊपर अलाउ करते हैं नहीं करते हैं, शिप करते हैं नहीं करते हैं, वो तमाम चीज़ें पता चलने के भी चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ आपने लाजमी पढ़नी होती है। अच्छा देखें, अब हमने यहाँ पे देखना है कि व्हाट इज़ योर रिटर्न पॉलिसी, इनकी रिटर्न पॉलिसी क्या है। ठीक है, और हु कैन बाय, कौन खरीद सकता है, हम यहाँ पर देखते हैं। वो कहता है कि जी इफ़ यू आर बिजनेस और नॉन प्रॉफिट यू कैन ऑर्डर एटलीस्ट $750 का, अगर आप ऑर्डर कर सकते हो, यानी कि $750 का अगर आप ऑर्डर कर सकते हो तो हमारे साथ चल सकते हो। ठीक है, और वाई शुड आई बाय, ठीक है, तो उन्होंने अपना बता रखा है जी फास्ट डिलीवरी है, 5000 प्लस इनके पास आइटम्स हैं। ठीक है, इज देयर मिनिमम ऑर्डर साइज, तो वो कहते हैं ये 750 का है, आपने हमसे कम से कम इतने डॉलर्स की परचेजिंग लाजमी करनी है। और वो कहता है कि जी हाउ कैन आई व्यू प्राइसेस, यानी कि अगर होलसेल प्राइसेस हमें देखें, कहता है कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, और रजिस्टर करने के लिए क्या होता है, हमें क्या चाहिए होता है, हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं कंपनी के। ठीक है, और शिपिंग जो है वो कहता है वी वर्क विद डिफरेंट कैरियर्स टू फाइंड बेस्ट शिपिंग रेट, ये सब बता रखा है। अच्छा, अब हमने अब देखें, अब इसने वेबसाइट के ऊपर जिक्र नहीं किया हुआ कि अमेजोन पे अलाउ करता है नहीं, अमेजोन को जिक्र जाहिर है कि वो ये कोई अमेजोन के लिए थोड़ी बने हुए हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिस तरह हमारे यहाँ पर होते हैं। तो ये चीज़ें हमने खुद पूछनी होती हैं इनसे। ठीक है, कि कॉल करके हम इनसे खुद पूछेंगे कि क्या आप अमेजोन पर अलाउ करेंगे, शिपिंग आप हमें फ्री दे सकते हैं। ठीक है, या हम हमें लेबलिंग की सर्विस देंगे, वो तमाम चीज़ें हमने इनसे पूछनी होती हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है वेबसाइट। अच्छा, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं जिन्होंने यहाँ पर बता रखा होता है, सारे डिटेल उन्होंने बता रखे होते हैं, जो अमेजोन को सपोर्ट करता है, अमेजोन पर अलाउ करते हैं। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ भी होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपके सामने कोड खोलता हूँ, अगर उसके नाम में देखता हूँ, आपको ना वेबसाइट पढ़कर भी ना अंदाजा होता है कि ये अमेजोन फ्रेंडली है या नहीं है, अमेजोन पर अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा ये चीज़ है कि अगर ना भी करें ना तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसकी जो ट्रिक होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। हमने ये नहीं देखा अगर वो अलाउ नहीं करते हम छोड़ देंगे, असल तो हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं, वो प्रोडक्ट्स हमें सिर्फ देखें, इसका कैटलॉग जो है ना वो यहीं पर मौजूद है, इसने अपनी वेबसाइट पर ही दिया हुआ अपना कैटलॉग। या हो सकता है कि वो आपसे पूछ ले कि जी नहीं इसके लिए मुझे चाहिए, नहीं उसने दे रखा है। ये देखें, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। देखें अब इसने क्या बता रखा है, ये इसमें डिस्क्रिप्शन दे रखी है। ठीक है, यूपीसीज वगैरह हैं, ये देखें अमेजोन का एसिन दिया हुआ एसिन है। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से, क्या है जी एसिन ये है, इसका मतलब है कि हम पेस्ट करेंगे तो हमें बता देगा कि जी इसके उसके ऊपर मौजूद है या नहीं है। ठीक है, ये इसकी क्वांटिटी है 400 की, क्या है क्वांटिटी, यानी कि इस एसिन की इतनी मौजूद है। अब हमने अब यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है। कौन सा वाला काम स्टार्ट होता है, जो हमने पिछले लेक्चर्स में किया है, कि हमने प्रोडक्ट देखनी है जा जा करके जी कि हमारे काम की प्रोडक्ट है, ये नहीं कि सारी की सारी हमारे काम की होंगी, इसने यहाँ पर दे रखी है तो सारी है ये हमारे काम की है, ऐसा नहीं है। हमने जाकर देखना होगा कौन से हमारे काम की कौन से हमारे काम की नहीं है। ठीक है, अब ये सिर्फ क्वांटिटी आगे बता रखी है, और इसके आगे बता रहा है एमओ क्यू। क्वांटिटी का मतलब ये है कि इसके पास इतनी क्वांटिटी में ये मौजूद है, और एमओ क्यू क्या है भला, कि इतनी हमें कम से कम बाय करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये वाली प्रोडक्ट बाय करनी है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि जी इसका आपको कम से कम 50 यूनिट आपको बाय करने पड़ेंगे। ठीक है, और इसकी प्राइस इसने दे रखी है। अब देखें ये हमें दे रहा है 35 की, तो हम देखेंगे जी अमेजोन के ऊपर कितने की सेल हो रही है। ठीक है, वो हम आगे जाकर जब प्रोडक्ट एनालाइज करेंगे वो चीज़ की होती है। तो बेसिकली ये होता है। ठीक है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर इस तरीके का। अब हमें पता चल रहा है कि देखें ये अब इसने ऐसे दिया हुआ था, समझ कि अमेजोन फ्रेंडली है। ठीक है, देखो वो कहता है कि हम कम से कम भी 300 ब्रांड्स को बेचते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कैटलॉग हमारे पास आ गया, अब हम इनसे मजीद ऑफर्स की कोशिश करेंगे, डिस्काउंट के ऑफर मतलब यानी कोशिश करते हैं, वो तमाम चीज़ें होती हैं।
तो हम इनसे क्या करेंगे, बात वगैरह करेंगे। देखिए इसके अलावा हम क्या FAQs में जाते हैं, कि FAQ में क्या बोल रहे हैं। अब हमें यहाँ से ये वाइब तो आ गई कि ये अमेजोन फ्रेंडली ही है। अच्छा जी। देखिए अब ये वो कहता है कि आर गुड्स यू सेल ऑथेंटिक, क्या वो ऑथेंटिक है। वो कहता है वी डिमांड द वेरी हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ स्टॉक फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, से ये लोग लेते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूटर से। ठीक है। और अब देखें, अमेजोन का जिक्र कर दिया। वो कहता है डू यू प्रोवाइड प्रेप सर्विसेज फॉर अमेजोन। वही बात जो मैं कर रहा था कि कुछ तो आपको सारा कुछ वेबसाइट पर ही बता देंगे, और जो नहीं बता रहे होते तो वो हमें कॉल करके उनसे पूछना पड़ता था। तो वो देखो ये कह रहा है कि यस वी कैन प्रिपेयर योर ऑर्डर टू बी रेडी फॉर अमेजोन FBA। ठीक है। अच्छा, अमेजोन अनगेटिंग के लिए वो कहता है कि आवर अनगेटिंग पॉलिसीज, वो कहता है कि हम इनवाइसेस पहले नहीं भेजते। ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने पूछा कि आपका हो सकता है विल नॉट बिफोर द पेमेंट, जस्ट फॉर अनगेटिंग के लिए हम नहीं देंगे इनवाइसेस। ठीक है। देखें क्योंकि उसका डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है तो अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ले रहा। ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना अनगेटिंग वाली जो चीज़ होती है कि अनगेट करवाना क्या होता है, प्रोडक्ट को इनवाइसिस का क्या रोल होता है, ये हमारे आगे जाके जो लेक्चर्स होंगे मैं आपको सेलर सेंट्रल पर दिखाऊंगा। ठीक है। अकाउंट के ऊपर दिखाऊंगा ये चीज़ होती क्या है, जो अनगेटिंग वाली बात है। अभी आपने इस चीज़ में नहीं उलझना है। ठीक है। कि आपका आप थोड़ा सा नर्वस हो जाएंगे जो लोग बिल्कुल न्यू हैं। ठीक है, उनकी चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो अभी आपने इस चीज़ को नहीं देखना है। ठीक है। ये आपको इन दी एंड इंशाल्लाह जब ये इंटर्नशिप खत्म होगी तो आपको ये तमाम चीज़ें आती होंगी। ठीक है। कि ये अनगेट होना क्या होता है, इनवाइस का क्या रोल होता है, ना हो रही हो तो फिर हम क्या करते हैं। अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ से आज से आप लोगों का क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों ने क्या करना है, अभी शीट बनानी है। ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले भी टेम्पलेट दिखाया है कि आप लोगों की असाइनमेंट क्या है कि 50 डिस्ट्रीब्यूटर आप लोगों ने फाइंड करने हैं, और उनकी शीट इस तरह बनानी कि उसका नाम, उनकी वेबसाइट का लिंक, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और उनका MOQ अगर वहाँ पर गिवन है, वेबसाइट पर अगर गिवन है तो आप लोग लिखेंगे, अदरवाइज आप लोग ना लिखें उस चीज़ को। ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को लाजमी करनी है। एंड नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें जो है हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। उसमें क्या प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं, उसमें हम ब्रांड को रब्ता करेंगे, इनको इन सब से बात किस तरह की जाती है, डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर, जिन लोगों की असाइनमेंट आई भी होगी। ठीक है। जिन लोगों की असाइनमेंट, हम असाइनमेंट का पूरा प्रोसीजर जो है वो अभी टीम आपको बता देगी, कहाँ पर आपने सबमिट करवानी है, किस तरीके से करवानी है। जिन लोगों की असाइनमेंट आई भी होगी उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर किए जाएंगे सब कुछ। एंड उन लोगों ने फ़ोन नंबर लाजमी आप लोगों ने बाय करना है। ठीक है। वो जब वो कॉन्टैक्ट वगैरह आपके साथ शेयर कर देंगे, आप लोग इजीली उनसे बाय कर सकते हैं। ठीक है। और वो बड़े चीप रेट में आप लोगों को मिल भी जाता है। ठीक है। फ़ोन नंबर आप लोगों के पास लाजमी होना चाहिए, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल देखे, हमारे जो एक जिस पर्पस के लिए इंटर्नशिप होती है वो यही होता है कि जी आपने प्रैक्टिकल करना है। ठीक है। अगर आप प्रैक्टिकल ही नहीं कर रहे हैं, अगर आप कर ही नहीं रहे हैं, आ ही नहीं रहे हैं, लेक्चर सिर्फ आप सुने जा रहे हैं, तो उसी का तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ ना, फिर तो कुछ नहीं है। इस तरह तो बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। ठीक है। हमारा पर्पस ही यही है। और ये काम आप करेंगे तो ही आपको करना आएगा ना। एक चीज बैकबोन है। ठीक है। होलसेल की जो रीढ़ की हड्डी है ना वो खोलेंगे, वो ईमेल करना है। अगर आपके पास ब्रांड है, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर, उनकी प्रोडक्ट मौजूद है, तो पीछे कुछ रह ही नहीं जाता है। समझो आपको 80% आपका काम हो गया है, आप कामयाब हो चुके हो। ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। और जो लोग सीरियस हैं, अगेन अगेन जो लोग सीरियस हैं, ये तमाम चीज़ें उन्हीं के लिए ही होंगी। ठीक हो गया। तो ये आप लोगों के असाइनमेंट है, टेम्पलेट वाला जो आपके साथ शेयर कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर देखेंगे कि क्या सवाल हमने करने होते हैं, क्या क्या हमने पूछना होता है, क्यों पूछना होता है, किस तरह हमने इंग्लिश में उनसे बात करनी है। ठीक है। प्रॉपर जो टेम्पलेट है, अगेन जो हमने खुद पर्सनली यूज़ करके अप्रूवल्स लिए हैं, प्रोडक्ट्स बाय किए हैं, ब्रांड से बातें की हैं। ठीक है। और वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, वो तमाम हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है। तो वो तमाम चीज़ें हम लोग करेंगे। अब उससे पहले ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो उसके ऊपर जाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। आप लोगों की असाइनमेंट क्या है कि 50 डिस्ट्रीब्यूटर आप लोगों ने फाइंड करना है, ये 4-5 चीज़ें उनकी लिखनी है, उनकी वेबसाइट पे जाना है। बाकी जो आपका काम है, देखें अगर आप पैशनेट हैं तो वो काम भी करें, उनकी वेबसाइट को रीड करें। ठीक है। पढ़ें उनको कि वो क्या बोल रहे हैं, किस तरह बोलते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है उनकी वेबसाइट के ऊपर। ठीक हो गया। अब जो है Q&A लेते हैं। आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं आप लोग जो हैं वो चैट में लिखना स्टार्ट कर दें, और मैं उनका जवाब दूंगा। ओके जी। अच्छा, ये अब से स्टार्ट करें काइंडली, क्योंकि मैंने अब इनबॉक्स खोला है, तो जिन लोगों के क्वेश्चन ऊपर चले गए उनका जवाब देना पॉसिबल नहीं होगा। अब से लिखना स्टार्ट कर दें। मिन एक्सचेंज जो है ना, ये प्रोडक्ट सही पहुंचा देते हैं आपको। ठीक है। और अथेंटिक ये है कि इनकी इनवॉइस जो है ना वो, मतलब हमने जो इनसे प्रोडक्ट ली थी वो अनगेटेड ही ली थी। ठीक है। तो हमें ऐसा इनवॉइस की ज़रूरत पड़ी ही नहीं थी।
लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हो जाती हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं होती हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि प्रोडक्ट के पहुंचा देते हैं। ठीक है, लेट है, इनका डिलीवरी टाइम बहुत लेट होता है, लेकिन बहरहाल ये लोग पहुंचा देते हैं। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ कि आई गेस ये शेहान है, शेहान ने बहुत सारे सवाल किए हैं। अच्छा शेहान, ये इस तरह जवाब देना पॉसिबल नहीं होगा, ये अभी एक दिन बाद ही आई गेस जो है ग्रुप आपका दोबारा ओपन होगा। ठीक है, आप बेशक इस मैसेज को अपने सेव कर लें। ठीक है, आप वहाँ पे करेंगे तो ये जितने भी आपके 6-7 क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे मैं आपके साथ शेयर, वो आपको इनका जवाब दे दूँगा वहाँ पर। अच्छा जी, इनवॉइसेज अमेजोन को लिस्टिंग से पहले प्रोवाइड करते हैं या बाद में? देखें, आप ये यहाँ पर ना दो सिनेरियो आते हैं, और ये चीज़ भी अगेन हमने डिस्ट्रीब्यूटर से पूछनी होती है। अब हमने ना इनवाइस बेसिकली, अगर तो आप प्रोडक्ट इनवाइस बेसिकली आपको डिस्ट्रीब्यूटर जो देता है ना वो देता है जब आप उसे प्रोडक्ट परचेज कर लेते हो। लेकिन यहाँ पर रिस्क ये होता है कि हमने परचेज कर ली, इनवाइस में लगाई, और अगर अमेजोन ने एक्सेप्ट ना की तो वो जो हमने परचेजिंग कर रखी है वो हमारी ज़ाया हो सकती है। हो सकता है कि वो जिससे आप परचेज करो आपसे रिटर्न भी ना ले। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उनसे बात करके हम ये सवाल भी उनसे लाजमी करते हैं कि अगर हम आपसे इनवाइस लेंगे पहले, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कॉलिंग जो है ना वो इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि देखिए ईमेल के ऊपर जवाब बहुत कम आते हैं लेकिन बहुत कम, बहुत लेट होते हैं। तो हमने क्या करना था, उनसे कॉल करके यही बात पूछते हैं कि जी हम आपसे इनवाइस लेंगे, मतलब क्या आप हमें प्री इनवाइस देंगे? वैसे अमेजोन प्री इनवाइस एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक और सिनेरियो भी सुनाता हूँ। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि हमारा एक दूसरे के साथ इतना अच्छा रिलेशन था कि वो हमें ये फेवर देते थे। ठीक है, उनको अलाउ नहीं था कि वो प्री इनवाइस दें। ठीक है, लेकिन वो हमें बनाकर देते थे। तो यहाँ से आपने क्या करना होता है, अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप करना होता है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, ब्रांड के साथ। ठीक है, इसलिए मैं बार 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 बार, मेरे ख्याल में अब तक मैं कोई 50+ दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि कॉलिंग इज़ इंपॉर्टेंट, कॉलिंग इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर हल नहीं है। तो वो आप उनसे बात करके ना, आप उनको कन्विंस करना है, आप उनको पूरी सिचुएशन बताना है कि देखें हम अमेजोन पे करते हैं, बेसिकली हमें इनवाइस चाहिए होती है। ठीक है, आप हमें इनवाइस देते हैं 10 मिनट की, आप हम बना कर दे दें, और जैसे ही वो एक्सेप्ट होते हैं हम आपको फुल पेमेंट वगैरह कर देंगे। ये तरीका होता है, हमने पहले करवानी होती है बेसिकली, मतलब पहले करवा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है आपके लिए। अच्छा सर, मोबाइल से अमेजोन होलसेल कर सकते हैं? नहीं नहीं, मोबाइल से पॉसिबल नहीं है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं, एक ये काफ़ी लंबा सवाल टाइप किया हुआ है गुलाम मुस्तफ़ा ने, तो मैं आपको शुरू बताता हूँ। आपने कहा कि कीपा पर आपने इनपुट कर दिया। देखें, कीपा पर आप करेंगे ना तो कीपा मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ कि चाहे वो कीपा है, वो हीलियम है, जंगल स्काउट है, ठीक है, वो जितने भी टूल्स हैं ना ये कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होते। चीज़ जहन में रखिएगा। ठीक है, ये नहीं होता कि आप इनके ऊपर 100% यकीन कर लें कि ये लोग जो ये मतलब ये टूल्स जो बता रहे हैं वही सब कुछ है। ठीक है, ये चीज़ नहीं होती है। अच्छा, तो अब आपने क्या है, सॉरी मैं आपका सवाल भूल गया। हाँ हाँ, तो इसका इसलिए ना बेस्ट जो तरीका तो है कि आप कीपर पर जाएं, क्राइटेरिया पुट कर दें, वो प्रोडक्ट निकाल देगा आपको, लेकिन फिर भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। इसका जो बेस्ट मेथड होता है ना वो सेलर स्नाइपिंग का होता है। ठीक है, सेलर स्नाइपिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने अब तक पर्सनल जितनी प्रोडक्ट्स निकाली हैं, सेल की बेस्ट प्रोडक्ट निकाली हैं, वो सारी की सारी सेलर स्नाइपिंग से थी। ठीक है, अब सेलर स्नाइपिंग क्या है, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप लोग, लेक्चर मौजूद है यूट्यूब पर। ठीक है, मैं कह दूंगा टीम से, को लिंक पर अभी आपको साथ शेयर कर देंगे, आप लोग सेलर स्नाइपिंग का मेथड देख लें। वो मोस्ट इफेक्टिव है, चाहे वो आप आर्बिट्राज की करें चाहे होलसेल की करें। कीपर जो है ना वो आपका इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वो कंप्लीट आप एनालाइज करते हैं, उससे ग्राफ वगैरह देखते हैं प्रोडक्ट का, वो इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। देखिए, असाइनमेंट जो है ना वो एक तो आपकी जो, आपने स्टार्ट में आपने 20 प्रोडक्ट फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। आप लोगों की एक ये असाइनमेंट है कि आपने प्रोडक्ट फाइंड करने 20, क्योंकि आगे जाकर हमने उनके ब्रांड्स के ऊपर काम करना है। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे एक्स्ट्रा करवाया जा रहा है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। जो भी करवा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आगे जाकर उनका रोल है। ठीक है, उनका कोई ना कोई रोल प्ले करेंगी, तो वो चीज़ें लाजमी, एक ये असाइनमेंट और एक आज वाली असाइनमेंट है, दो असाइनमेंट आप लोगों ने करवानी है। अरे अफरीदी ने सवाल किया है, आई एम इन प्रोसेस ऑफ टेकिंग व्हेन आई कॉल सम ब्रांड दे डोंट इवन नो देयर आइटम्स आर बीइंग सोल्ड। बिल्कुल, बहुत सिर्फ बहुत, ये सम नहीं, मैं कहता हूँ मोस्ट ऑफ द ब्रांड जो उनको पता ही नहीं तो उनकी सेल हो रही है, सबसे अच्छी बात यही होती है। इवन इफ दे आर, सो दे आर नॉट ऑथराइज्ड सेलर्स एंड वी डोंट इवन नो वेयर दे आर गेटिंग द स्टॉक फ्रॉम द लिस्टिंग। हाँ ठीक है, देखें,
एक ब्रांड की जो प्रोडक्ट ना वो आपको बहुत सारी जगहों से मिल जाती है डायरेक्टली, अगर आप ब्रांड से परचेज कर रहे हैं। हम ये ब्रांड वाले टॉपिक में इस चीज़ को कवर भी करेंगे कि स्मॉल ब्रांड को हमने हंट करना होता है, वो आपको इजीली अप्रूवल भी देते हैं, सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो हम जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह जो है वो फाइंड करना बड़ा आसान होता है एक ब्रांड के जो कि ऑथेंटिक ही होते हैं और वो सेल कर रहे होते हैं। और अगर वो ऑथेंटिक नहीं भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि एक डिस्ट्रीब्यूटर अगर ऑथेंटिक नहीं है तो आप उसको छोड़ देंगे। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ये अमेजोन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर वो ऑथेंटिक नहीं है तो आप उसको नहीं काम कर सकते। ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है, लेकिन अमेजोन उनकी इनवॉइस एक्सेप्ट करता है, इवन के बहुत सारी वेबसाइट की भी कर लेता है। ठीक है। अच्छा, मैं मुख्तसर जवाब इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि सब लोगों के कवर हो जाए, जितने लोग मैक्सिमम हैं। ठीक है। और काइंडली इतने बड़े बड़े सवाल ना लिखें कि वो। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जी सर कुछ कन्फ्यूजन हो रही है, वो ये कि हम पहले कीपा पर प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। देखिए, कीपा पर जो आपने प्रोडक्ट हंटिंग की है ना क्राइटेरिया के हिसाब से, आप उन प्रोडक्ट्स को रखें। ठीक है, उन प्रोडक्ट्स को आपने रखना है। अब आपने क्या करना है कि अब आपने डिस्ट्रीब्यूटर निकालना है। अच्छा, दोनों तरीकों से आप हंटिंग कर सकते हैं, ये दोनों मेथड होते हैं, एक होता है रिवर्स, एक होता है डायरेक्ट। ठीक है। एक ये जो तरीका है ना कि आपके पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, अब आपने क्या करना होता है कि उन प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना है, या उस प्रोडक्ट के बेसिकली हम ब्रांड से रब्ता करते हैं। ठीक है, तो उससे अगर हमें अप्रूवल मिल जाता है तो वो बेस्ट होता है। एक तरीका ये वाला भी होता है। ठीक है, हम दोनों तीन तरीके से ही करते हैं। ठीक हो गया। एक तरीका ये वाला है कि हम डायरेक्टली किसके पास जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे, उनसे कैटलॉग लेंगे, उनसे प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपने वो वाला जो काम है वो हो गया है। उसको हम आगे जाकर उसको यूटिलाइज करेंगे जब हम ब्रांड से कॉल करेंगे। अभी आपने क्या करनी है, असाइनमेंट ये वाली बनानी है कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करना है 50। अच्छा जी सर, यूएस का नंबर कितने का होता है? देखिए वैसे तो अगर हम बात करें, यूएस का नंबर जो बहुत एक्सपेंसिव होता है, और पाकिस्तान से बाय करना अगर एक अच्छी कंपनी का आप बाय करेंगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव आपको पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि जो हमारी कम्युनिटी है होलसेल की, तो हम लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन से बाय करते हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को उनका नंबर दे दूंगा, आप लोग उन्हीं से बाय कर लें, वो बहुत चीप है, बहुत चीप रेट में आपको दे देंगे। अदरवाइज ये आपको पर मंथ का 25-30 डॉलर का पड़ जाता है, जो अच्छी कंपनीज को होता है ना, $50 का, मतलब पाकिस्तानी अगर हम बात करें तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये पर मंथ का आपको पड़ जाता है एक यूएस का नंबर। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली इतना महंगा तो नहीं बाय करना। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल सस्ते में मिल जाएगा। अगर अब मैं आपको नंबर दे दूंगा उनको, क्योंकि उनका काम ही यही है। ठीक है, वो लोग का सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो लोग बेसिकली यूएसए के ही है, पाकिस्तान में भी उनका नेटवर्क है, तो नंबर वगैरह आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप उनसे बात कर लेंगे तो आपको बहुत चीप रेट में ये प्रोवाइड कर देंगे। अदरवाइज कुछ ऐसा होता है कि जो पर मिनट के हिसाब से चार्ज कर रहे होते हैं, तो वो वाली चीज़ नहीं है, पर मंथ के हिसाब से आपसे चार्ज करेंगे, और वो भी बहुत मिनिमम अमाउंट होती है, वो आप उन्हीं से डिस्कस कर लेंगे, वो आप लोग को बता देंगे। और ये अफोर्डेबल होता है बिल्कुल। ओके जी। नजम अहमद कह रहे हैं कि सर प्लीज़ वॉइस मैसेज। नजम अहमद, आपने वॉइस मैसेज भेजा है? सर मुझे आपकी समझ में नहीं आई बात। अच्छा। ओ जी, मोहम्मद हसैन रजा कह रहे हैं कि सर आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई। अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई वाली जो प्रॉब्लम है, ये सिर्फ पाकिस्तानी अकाउंट्स के साथ है। ठीक है। और मतलब सिर्फ नहीं कह सकते, लेकिन आप लेकिन 95% जो पाकिस्तानी अकाउंट के साथ है। और हमारे पास वो वाले केसेस भी है कि सेम प्रोडक्ट है। ठीक है, एक अकाउंट मेरे पास यूएसए का है, वो बिल्कुल न्यू अकाउंट है, बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, उसके ऊपर प्रोडक्ट लगाते हैं लग जाती है, वही प्रोडक्ट हम पाकिस्तानी अकाउंट के ऊपर लगाते हैं, डज नॉट क्वालिफाई में चली जाती है। ठीक है। और इसका सोल्यूशन यही है कि या तो आप ब्रांड से अप्रूवल लेके प्रोडक्ट सेल करें, आप ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर सेल करें, फिर आप अमेजोन की टीम से रब्ता करेंगे, उनको इनवाइसेस दिखाएंगे, वो आपको उसके लिए अनगेट कर देंगे। मतलब ये नहीं कि इम्पॉसिबल है, लेकिन समझ लीजिए क्योंकि वो थोड़ा सा मसला है, तो वो चीज़ लंबी हो जाती है थोड़ी सी। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि वाइकी से ले सकते हैं नंबर। वाइकी का नंबर बहुत बेकार है, ठीक है, सर्विस बहुत बेकार है वाइकी की। और वो ग्लिचेस बहुत ज़्यादा करता है, आपको वीपीएन यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, वो सही से वर्क करता नहीं है वाइकी का नंबर, वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाएगा आपको, वो पूरा ईयर का होता है वैसे, लेकिन लेकिन उसका बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ग्लिचेस बहुत ज़्यादा, आवाज़ में डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, वो और देखें ये चीज़ होती है कि अगर आप वहाँ पर बार बार डिस्टॉर्शन में होती है ना, तो वो आपको समझ भी जाते हैं तो वो लोग कि ये लोग कहीं और से हैं। फिर दूसरी बात है कि वो आपको फिर रिप्लाई वगैरह भी करना बंद कर देते हैं। ठीक हो गया। तो वहां से ना लें तो बेटर है, वाईकी का यूज़ ना करें नंबर। जहाँ से मतलब आप ये देख लें कि हम लोग जो हमारी टीम यूज़ करती है ना नंबर, वो आज तक उसमें 1% भी मसला नहीं आया है। ठीक है। तो
मैं उनका नंबर आप लोग जहाँ से आपको मिलता है सब आप लोग कर सकते हैं, उनका नंबर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है, आप लोग उनसे ही बात कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग जो है उनका काम यही है, ठीक है, वो लोग यूएसए में ही है और उनकी कंपनी है यहाँ पर, तो उनसे आप कर लें तो वो बेटर रहेगा, ठीक है। अदरवाइज आपको अगर कोई आपका यूएसए का कोई दोस्त वगैरह है, कोई रिलेटिव है जो वहीं पर रहता है, ठीक है, तो आप उससे अगर बात कर सके तो आप उससे बात कर लें, ठीक है, अगर वो आप लोगों को नंबर शंबर दे सके, कोई सिचुएशन बन सके, अदरवाइज आप उनसे कर लीजिएगा वो, ठीक है। सर ऑनलाइन आर्बिट्राज में लोकल स्टोर से बिल्कुल आर्बिट्राज होती है, लोकल स्टोर से मोस्टली 90% बेसिकली। उस पर हमें ओटीपी रिसीव होगा, यस ओटीपी रिसीव हो जाएगा उसमें। अमेजोन का ओटीपी हो जाता है, अमेजोन का ओटीपी रिसीव हो जाता है, वो मैंने रिसीव किए उस नंबर पर, ठीक है। लेकिन कुछ वेबसाइट जो होते हैं ना जो बहुत स्ट्रिक्ट होती है, जो कहती है कि नहीं हम वर्चुअल नंबर पर करेंगे ही नहीं, ठीक है, तो वो चीज़ें, लेकिन अमेजोन का ओटीपी आ जाता है उसके ऊपर, अगर आप अमेजोन के हवाले से पूछ रहे हैं तो। जब मिनमैक्स को ओआई के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक हो गया, आई गेस मैक्सिमम क्वेश्चंस हो गए हैं। अच्छा ये है कि हमारे जो है नजम अहमद जो इनके मैसेज आ रहे हैं कि सर आई रेज माई प्लीज अलाउ मी टू आस्क क्वेश्चन इन वॉइस, ओके ओके, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप लोग आप बात करें, ठीक है, आपको लास्ट क्वेश्चन होगा उसके बाद हम सेशन को क्लोज करते हैं। तो जी अस्सलाम नजम। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक क्वेश्चन था, दो तीन लेक्चर्स पहले से, क्योंकि तीसरा लेक्चर है। जी सर जी। ऑनलाइन आर्बिट्राज अगर हम करते हैं, न्यू बीज करते हैं लो बजट के लिए कि चलो लॉन्च करेंगे, उसे हम्म। प्रैक्टिस में ले, तो उसमें आईपी कंप्लेन आ जाती है, तो वो उस अकाउंट का हेल्थ रेट गिरता है इससे। बिल्कुल बिल्कुल गिरता है। देखें, तो बाद में आईपी हम कंप्लेंट जो होलसेल होती है ना, कैसे। जी 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 करें, कंप्लीट करें आप। जी बस ये क्वेश्चन था कि हम बाद में उस पर होलसेल कर सकेंगे। हाँ जी देखें, ये ना डिफरेंट सिचुएशन होती है, आईपी कंप्लेंट जो होती है ना वो आपके पास अगर तो ब्रांड से आ रही है या फिर वो अमेजोन की तरफ से ही आती है, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा कोई रिस्की चीज़ नहीं है, ठीक है, मतलब इसमें ये होता है मैक्सिमम कि आपकी जो लिस्टिंग है अमेजोन फ़ौरन उसको रिमूव कर देता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 10 मिनट खरीद रखे हैं, 20 मिनट, तो वो आपके ज़ाया चले जाते हैं, ठीक है। और अगर वो कोई सीवियर किस्म की है तो फिर क्या कहते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए आपके अकाउंट को अगर ब्लॉक भी करता है, ठीक है, वैसे यूएसए का अगर आपका अकाउंट है एलएलसी बेस है तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला आपको, ठीक है, लेकिन अगर फिर भी वो पाकिस्तानी अकाउंट के ऊपर अगर आप करें तो आपको आईपी कॉलर की सूरत में अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, लेकिन उसमें भी आपको अपील वगैरह आप लिखते हैं तो वो अनब्लॉक हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा हंटिंग क्राइटेरिया होता है ना, वो इस तरह का होता है कि आईपी कंप्लेंट आने के चांसेस ना होने के बराबर ही होते हैं। और वैसे भी आईपी कंप्लेंट जो है ये कोई बहुत नॉर्मल इशू नहीं है, या ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्ट लगाएंगे तो फौरन ही आ जाती है, आपको 300 400 लगाएंगे तो शायद कोई एक दो के ऊपर आ जाए, वो भी अगर आपको से कोई थोड़ी बहुत गलती हो जाए, ऊंच नीच हो जाए, अदरवाइज ऐसा सीन नहीं होता, ठीक है। लेकिन पाकिस्तानी अकाउंट के ऊपर मेरा मशवरा ये होगा कि आप आर्बिट्राज से स्टार्ट ना करें आजकल जो हालात चल रहे हैं, ठीक है, आजकल तो अमेजन थोड़ा सख्त हुआ है पाकिस्तानी आईपी को लेकर, तो ये है कि अगर आपका यूएसए का अकाउंट है एलएलसी बेस्ड है फिर भी थोड़ी सी बचत हो जाएगी, ठीक है, या फिर आप प्रॉपर एक रिसर्च के बात करें अगर कर रहे हैं तो जो टेस्टेड प्रोडक्ट जो होती हैं उनके साथ आप शुरुआत करें, तो ऐसा जो ऐसा कोई रिस्की चीज़ नहीं है। आर्बिट्राज आर्बिट्राज तो पीक पर है, आर्बिट्राज और होलसेल जो होती है वो तकरीबन साथ साथ ही होती है, और यस आप आर्बिट्राज के बाद होलसेल कर सकते हैं, इवन के साथ साथ भी लेकर चल सकते हैं, लिस्टिंग एक ही राइट। तरीके से होती है। सर आपने जो क्राइटेरिया दिया है उसको क्राइटेरिया के अंदर हमने बहुत अच्छी और ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स जो है वो मैंने हम्म हंट किए हैं। हम्म अराउंड 50 प्रोडक्ट मैंने किए हैं। सर हम्म उसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो हम बाय बॉक्स की रोटेशन के अंदर जो देखते हैं कि सेलर को लास्ट टाइम बाय बॉक्स कब मिला था, तो मैंने एक क्राइटेरिया इसके अंदर और ऐड किया था, एडिशन की थी इसमें कि एक दिन के अंदर कम से कम 3 FBS सेलर्स में बाय बॉक्स रोटेट हो रहा हो। तो मैंने 50 प्रोडक्ट्स इस क्राइटेरिया की बेस पे निकाल ली। जब ठीक है। नेक्स्ट विदिन 2 डेज जब मैंने उनको दोबारा चेक किया क्लाइंट को दिखाने के लिए, तो हम्म उसके अंदर मुझे नजर आया कि 20 प्रोडक्ट्स उस 50 में से आउट होगी, कि उसके अंदर वो बाय बॉक्स रोटेट नहीं हो रहा था विद इन डे, फर्स्ट डे। हम्म मीन्स के आ रहा था बिफोर 2 डेज, बिफोर 3 डेज ऑनवर्ड, हम्म 30 डेज तक। तो हम्म हमारा यहाँ पे हमें कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई करना चाहिए कि कितने दिन का बाय बॉक्स एक्सेप्टेबल है। हम्म। देखिए, अपने यहाँ पर मैंने अगेन अभी चीज़ मेंशन भी की थी कि कोई भी टूल है ना, सबसे जैसे कीपा हो गया, हम कीपा की एग्जांपल ले लेते हैं, ये ना आपको 100% सही नहीं दिखाते हैं, ठीक है, रिजल्ट जो होते हैं ये 80% ठीक है, 90% ठीक आप इनको कह सकते हैं, और ये नहीं कि आप बिल्कुल इनके ऊपर यकीन कर सकते हैं कि हाँ अगर यही चीज़ दिखा रहे तो 100% ठीक है, ठीक है, बहुत सारे ग्लिचेस आते हैं। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि
आपने ना ये चीज़ न्यू, ऑब्वियसली आप अभी थोड़ा सा बिगिनिंग लेवल पर हैं, और टू बी ऑनेस्ट जब हम लोग भी थे हम भी इसी तरह ही करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ों का आइडिया होता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए हमने हमेशा ये सुना है कि जी BSR जो है वो 60 के से कम होना चाहिए, ठीक है, 80 के से कम होना चाहिए। मेरे पास एक प्रोडक्ट थी जिसका BSR था 1,24,000, ठीक है, और जब तक वो हमारे वेयर हाउस में आई उसका 1,60,000 हो गया। हमने उसके 36 यूनिट बाई किए थे, और वो यूनिट हमारे 4 दिन के अंदर सेल हो गए थे, ठीक है। 4 दिन के अंदर वो सारे के सारे हमारे निकल गए थे, इतनी फास्ट उसकी थी, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं। अब ये नहीं कि हमने क्राइटेरिया को छोड़ देना है, लेकिन ये है कि हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होकर नहीं करना। बस दफ़ा ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छी प्रोडक्ट सिर्फ इन्हीं चक्करों में निकाल देते हैं। क्राइटेरिया फॉलो लाजमी करना है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच आ रही है तो वो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह ये बाय बॉक्स वाली बात है। अगर आप देख रहे हैं कि बाय बॉक्स एक ही दिन में ठीक है रोटेट हो रहा है, आप ये देखेंगे अगर किसी के पास 2 दिन पहले गया, 2-3 घंटे पहले गया, 4 दिन पहले गया, 5 दिन पहले गया, तो वो ठीक है, ठीक है, क्योंकि कीपा को भी अपडेट करने में समटाइम्स टाइम लग जाता है, ठीक हो गया। तो इतना इतना होता है। बस ये देखेंगे रोटेट लाजमी हो रहा है, परसेंटेज आप देखें। फिर सबसे बढ़कर आप ऑफर्स में जाएं, ऑफर्स में जाकर देखें कि उसकी सेल हो रही है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप सेल्स एस्टिमेटर पर उसकी सेल चेक करें, ठीक है, वहां पर। अच्छा मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर एक लिस्टिंग के ऊपर आपको शो हो रहा है ना कि इसके ऊपर 50, फॉर एग्जाम्पल 50 सेलर्स हैं, तो ये जरूरी नहीं होता कि वो 50 के 50 एक्टिव सेलर हैं। बाज दफा उनको भी अपडेट होने में टाइम लगता है, हो सकता है कि 50 सारे के सारे एक्टिव ना हो, सबके पास इतना स्टॉक ना हो, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। सो क्राइटेरिया जो है ना उसको आप फॉलो करें, उसमें प्रोडक्ट हंट करें, लेकिन इतना डीपली ना देखें किसको। अगर आप देखें कि रोटेट हो रहा है, ठीक है, 2 घंटे पहले 2 दिन पहले गया, FBS के पास भी जा रहा है, और सबके पास परसेंटेज आप देखते हैं बाय बॉक्स की, वो भी ठीक है, कंसिडरेबल है, आप रखें उस प्रोडक्ट को, ठीक है। अगर उसके अंदर प्रॉफिट आ रहा है, अगर आपको उसका सोर्स भी मिला हुआ है, तो उसको लाजमी रखें, उसको हाथ से नहीं जाने देना आपने, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों को ऊपर नहीं जाने देना। और इसका यही गैप रखेंगे। अगर अगर तो देखें इस तरह आ रहा है कि किसी के पास 50 दिन पहले गया था, 40 दिन पहले गया था, 20 दिन पहले गया था, और उसके बाद जा ही नहीं रहा, उसके बाद ये भी चीज़ देखें कि उनके पास क्या वो आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं रहे, ठीक है। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट होती है कि उनके पास स्टॉक ही ना हो, ठीक है। तो जिनके पास स्टॉक है आप देखें, अगर वो दिन में 2-3 दफ़ा भी रोटेट हो रहा है, या इवन कि अगर 2 दिन में एक दफ़ा भी रोटेट हो रहा है, वो चीज़ भी ठीक है, ठीक हो गया, क्योंकि आगे जाके और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सर आपके क्वेश्चन से एक आपके आंसर से एक क्वेश्चन रेज किया मैंने। हम्म। सर ये जो आपने कहा कि ऑफर टैब के अंदर जाके फिर हम प्राइम का चेक लगाते हैं, फिर हम देखते हैं कि हम्म। लास्ट मंथ में कितने यूनिट सेल हुए हैं और 30 डेज में कितने यूनिट सेल हो गए हैं। तो हम्म। हम हम्म। जो अपना कंपेटिटर चूज करते हैं, तो हम्म। ऑब्वियसली बाय बॉक्स की रोटेशन के अंदर 30-40%, 50% तक तो कोई ना कोई रहता है। तो हम्म। अल्टीमेटली इसका मतलब है वो हमारा कंपेटिटर नहीं है। तो जब ऑफर टैब में हम जाएंगे और देखेंगे कि वहां पे वो 50% जो बाय बॉक्स होल्ड किए बैठा था, हम्म। वो टोटल सेल में से 50% ऑब्वियसली ले रहा है। तो जो बाकी 50% है, हमने हम्म। उसी के अंदर अपनी स्पेस बनानी है ना। देखें, अब ना यहाँ पर अगेन वो चीज़ आती है कि ये चीज़ भी ना हम इसको ना 100% जज कर ही नहीं सकते कभी भी, ठीक है। अमेजोन का जो हाँ। एल्गोरिदम है, सबसे पहले अगर हम अमेजोन के एल्गोरिदम को समझें, अगर हम बाय बॉक्स को समझें, ठीक है, कि ये चीज़ है क्या, जैसे इसके ऊपर कंप्लीट एक लेक्चर है। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये मेरा लास्ट आपको आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि बाकी लोग भी हैंड रेस करें तो मैं उनका जवाब उनके सवाल भी लूंगा। अच्छा, ये इस तरह है कि देखें हमने ना बाय बॉक्स को पूरा समझना है कि बाय बॉक्स की गेम है क्या, ये रोटेशन क्या होती है, ठीक है, स्टॉक का निकलना क्या है, ये 50-60% क्या है। इवन कि हम बाज दफा तो वाली प्रोडक्ट भी आपके निकला जिसके ऊपर ब्रांड बैठा हो या अमेजन बैठा हो, ठीक है, ये वाले आपके पास केसेस भी आते हैं। अब देखिए बाय बॉक्स जो है ना वो सबसे ज़्यादा लोएस्ट प्राइस के पास जाता है, ठीक है। फिर अमेजोन का जो एल्गोरिदम है वो ये कहता है कि जी बाय बॉक्स सबके पास लाजमी रोटेट होगा, ठीक है, सबके पास होगा। अच्छा, अब अगर एक बंदा डोमिनेंट है भी सही, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा उसके पास ये या उसके पास सेल्स हमेशा ज़्यादा रहेगी। हो सकता है कि एक ही दिन में गेम बदल जाए, ठीक है, वो वाला सिनेरियो भी हो सकता है कि आप इतनी अच्छी प्राइस पाएं कि आप डोमिनेट करने लग जाएं। अब वो चीज़ जो है ना वो वहाँ पर अपडेट नहीं होगी। अगर आप फॉर एग्जांपल बाय बॉक्स आपके पास है, सेल आपके पास जा रही है, आपको निकल रहे हैं, तो वो इतनी जल्दी वहाँ पर अपडेट नहीं होगी। हो सकता है कि उसको वहाँ पर अपडेट होने में टाइम लग जाए, बिकॉज दैट इज़ अ टूल, ठीक है, वो इतनी जल्दी उसको काम नहीं करता, ठीक हो गया। तो इन चीज़ों को ना हम बहुत ज़्यादा कंसिडर नहीं कर सकते हैं। लाइक हमने करना है, हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ यार प्रोडक्ट जो है ये इतनी भी खराब नहीं है, कोई बुरी नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत फर्क नजर आ रहा है ना आपको क्या चीज़ों में, शायद थोड़ी बहुत चीज़ें में ऐसा है कि शायद ये चीज़ थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उनको आप कंसिडर करेंगे। अगर आप ये देख रहे हैं ऑफर्स में जाकर के स्टॉक निकल रहा है, ठीक है, किसी के 20 निकलते हैं, किसी के 30 निकलते हैं, किसी के 40 निकलते हैं, किसी का आप देख रहे हैं 500 निकल रहे हैं, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि प्रोडक्ट जो है वो चलती भी प्रोडक्ट है, लिस्टिंग पे काम हो रहा है, ठीक है, मतलब सेलर्स सॉरी बायर्स जो है वो आते हैं और प्रोडक्ट सेल हो रही है, ठीक है। बस इतना करना है आपने, इस चीज़ को बिल्कुल डीपे नहीं देखना कि इसके 20 निकले, इसके 10 निकले, इसके 5 निकले, अच्छा इसके पास इतनी आई होगी, इसके पास इतनी गई होगी।
वो चीज़ कभी भी जज नहीं कर सकते, उस तरह प्रोडक्ट को छोड़ देंगे अच्छी प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो वो नहीं करना। फिर इनिशियली जो होता है ना, हमने जो आपने जो यूनिट लेकर जाना है बेसिकली, वो आपने जाना है 10 यूनिट के साथ, 20 यूनिट के साथ, 30 यूनिट के साथ, ठीक है। पहला जो आपका फेज होता है वो हमेशा कहलाता है टेस्टिंग फेज। चाहे जितना मर्जी अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है, जितनी मर्जी अच्छी प्रोडक्ट है, आपने हमेशा टेस्टिंग मोड में अपने आप को रखना होता है, ठीक है। आप 10 यूनिट के साथ जाओगे, बेसिकली 20 के साथ जाओगे, और आपको एक ही दिन में अंदाजा हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट कैसे वर्क कर रही है। उसके बाद उस हिसाब से आप क्या करते हो, उसको बल्क में उठाते हो। तो पहले जो हम क्राइटेरिया चेक कर रहे होते हैं वो एक जस्ट एक गैस होता है कि हाँ ठीक है, मतलब हमने फिलहाल ये भी नहीं कि अब हम ब्लाइंडली चले जाएंगे। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमें पता चल जाता है कि ठीक है, इस काबिल है कि जाया जा सकता है। बाकी फिर जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं वो तो हो सकता है, उस सब पे मसला है, वो इतनी बड़ी होती भी नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ होती है। ओके जी। और गाइस आई गेस जो है क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो आप लोगों ने प्रैक्टिस क्लास में करनी है, ठीक है। एंड क्वेश्चन आंसर का जो आपका ग्रुप ओपन होगा वहाँ पर भी आप लोग कर सकते हैं, या असाइनमेंट और आप लोगों ने लाजमी तैयार करनी है, लाजमी करनी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीक जो हमारा वो प्रैक्टिकल आपकी कॉलिंग का वीक होगा, बेसिकली आप लोगों ने कॉल वगैरह करनी होगी, ठीक हो गया। बाकी जो डिटेल्स हैं, लाइक कहाँ पर सबमिट करवानी है, किस तरीके से करवानी है, वो तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच। एंड प्रैक्टिस करते हैं लाजमी, ठीक है, सीखते रहें, मौके से पूरा पूरा फायदा उठाएं, ठीक है। एंड ये चीज़ लाजमी से हमें रखनी है कि जब भी आप ऐसा कोई भी कामयाब होता है, इवन कि कामयाब ना हो,